जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं दोस्तों। और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी, आप चाहे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपकी तैयारी भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। दोस्तों करंट अफेयर्स हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि हर एक एग्जाम की अगर कहें तो जान होती है, क्योंकि वहाँ पे दोस्तों हर एक एग्जाम में आपसे करंट से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा जीके के प्रश्न होते हैं और वहीं कुछ जो दोस्तों स्टैटिक जीके से रिलेटेड भी प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज इस क्लास में जो विशेष है, सबसे पहले बता दें उसको कि भारत के राष्ट्रीय उद्यान भाग 1 चर्चा करेंगे। इसमें कुछ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका भाग 2 आएगा, भाग 3 आएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे आपका जो 5 मिनट है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अगले 5 मिनट में आप जो है भारत के कुछ राष्ट्रीय उद्यान को देखेंगे और उसके अलावा जीके के कुछ प्रश्न हैं उसको भी देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम करंट के ओर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए भैया, सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने एक सूची आ गई है, जो कि है राष्ट्रीय उद्यान की सूची है कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करें कि भारत के राजस्थान में कौन से राष्ट्रीय उद्यान जो है पाए जाते हैं। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क, दर्रा राष्ट्रीय पार्क, घना पक्षी राष्ट्रीय पार्क, केवला देवी राष्ट्रीय पार्क या ताल छापर अभ्यारण्य, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बिल्कुल भैया पूछ लिया कि दर्रा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में है। केवला देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में। पूछ लिया यहाँ पे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो राजस्थान में। आपको बिल्कुल ये चीजें जो है याद होनी चाहिए, क्योंकि भैया छोटे छोटे जो एग्जाम है आपके, एसएससी जीडी हुआ, एसएससी एमटीएस हुआ, ठीक है, एमटीएस, इन सब परीक्षाओं के रेलवे एग्जाम हो दोस्तों, इन सब परीक्षाओं में आपको बता दें कि अक्सर जो है इससे रिलेटेड प्रश्न आपके परीक्षाओं में देखने के लिए अब मिल जाते हैं, ठीक है। चलेंगे हम आगे। अभी सूची में दोस्तों कई ठो हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, कान्हा राष्ट्रीय पार्क, पेंच राष्ट्रीय पार्क, पन्ना राष्ट्रीय पार्क, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क, वन विहार राष्ट्रीय पार्क, रुद्र सागर झील राष्ट्रीय पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, माधव राष्ट्रीय पार्क, कूनो नेशनल पार्क, मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय पार्क। बिल्कुल भैया, कूनो राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे अवस्थित है, मध्य प्रदेश में। रुद्र सागर झील राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे अवस्थित है, मध्य प्रदेश में। तो बिल्कुल भैया आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल आगे हम बढ़ेंगे और आगे यहाँ पे देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पाया था, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क, दूसरा है कलेश्वर राष्ट्रीय पार्क। 2 राष्ट्रीय पार्क है यहाँ पे, जो कि दोनों कहाँ पे स्थित है, हरियाणा में अवस्थित है। चलेंगे आगे भैया, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आगे है उत्तर प्रदेश में कौन सा पाया जाता है, दुधवा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य या बिहार जो है वो भी कहाँ पे स्थित है, उत्तर प्रदेश में। झारखंड की बात करें तो झारखंड में बेतला राष्ट्रीय पार्क, हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क, धीमा राष्ट्रीय पार्क। तो 3 राष्ट्रीय पार्क है जो कि कहाँ पे पाए जाते हैं, झारखंड में। धीमा राष्ट्रीय पार्क झारखंड में, बेतला राष्ट्रीय पार्क झारखंड में। तो दोस्तों ये रहा कुछ भाग 1 की चर्चा हो गई। भाग 1 दोस्तों आपको अगले क्लास में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। चलेंगे हम आगे भैया। अब यहाँ पे जीके के प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पे जीके डोज में आप सभी का दोस्तों स्वागत है। तो यहाँ पे जीके डोज है कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण जो है किसके द्वारा होता है। तो बिल्कुल भैया, मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का या गतियों का नियंत्रण जो है किसके द्वारा होता है, अगर हम बात करें तो सेरिब्रम किसके द्वारा होता है, सेरिब्रम के द्वारा जो होता है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण जो होता है सेरिब्रम के द्वारा होता है। शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की अगर हम बात करें तो शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत होती है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। शरीर का तापमान जो है कहाँ नियंत्रित होता है, बिल्कुल भैया शरीर के तापमान की अगर हम बात करें तो शरीर का तापमान कहाँ पे नियंत्रित होता है, हाइपोथैलेमस में। कहाँ पे दोस्तों, हाइपोथैलेमस में जो होता है, थैलेमस में जो होता है वो कहाँ होता है, थैलेमस में जो है नियंत्रित होता है। बिल्कुल भैया, इस प्रश्न को एक बार फिर देखेंगे कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण जो है किसके द्वारा होता है, सेरिब्रम के द्वारा होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। शरीर का तापमान जो है कहाँ नियंत्रित होता है, तो शरीर का तापमान हाइपोथैलेमस में जो है नियंत्रित होता है। चलेंगे आगे और यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने,
अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण जो है किसके द्वारा होता है? अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण जो है किसके द्वारा होता है? कूटपाद के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों? कूटपाद के द्वारा जो होता है अमीबा में भोजन का ग्रहण होता है। कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम जो है वो पाया जाता है? अगर बात करें यहाँ पे तो टाइलिन एंजाइम जो है, टाइलिन जो है वो लार में पाया जाता है। बिल्कुल भैया। अगला प्रश्न है कि किस अभिक्रिया के द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? किस प्रक्रिया के द्वारा? बिल्कुल विसरण के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? विसरण के द्वारा जो है वो यहाँ पे अपक्रिया, विसरण अपक्रिया के द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि पुष्पों का अध्ययन क्या कराता है? पुष्पों का अध्ययन जो है वो क्या कराता है? एंथोलॉजी। क्या कराता है भैया? एंथोलॉजी जो है वो कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन जो है वो एंथोलॉजी कहलाता है। आगे चलेंगे। स्पर्मोलॉजी जो होता है में किसका अध्ययन जो है किया जाता है? स्पर्मोलॉजी में। तो बिल्कुल भैया अगर हम स्पर्मोलॉजी की बात करें तो स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन जो है स्पर्मोलॉजी में किया जाता है। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? पौधों को नामकरण या नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? वर्गीकी विज्ञान कहते हैं। वर्गीकी, बिल्कुल भैया वर्गीकी विज्ञान जो है वो कहा जाता है। ठीक है। एक बार फिर देखिए, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बीज का अध्ययन किया जाता है। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? वर्गीकी कहा जाता है। बिल्कुल भैया। अब हम यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियां सबसे पहले उनको देखेंगे, फिर आगे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे आपके सामने दुबई में 10वें विश्व एफजेडओ कांग्रेस शुरू हुई है। अगला है यहाँ पे कि भारत के पहले एएनएबी मान्यता प्राप्त एआई सुरक्षा प्रमाणन का शुभारंभ जो है किया गया। एचडीएफसी लाइफ ने मेट्रोपोलिस और काल हेल्थ के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया। हरिणी अमर सूर्या को श्रीलंका का प्रधानमंत्री जो है वो नियुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2024। बजाज कैपिटल इंश्योरेंस ने मानव प्लस एआई अभियान ब्लेसमी गणेश जो है लॉन्च किया। ब्लेसमी गणेश को क्या किया है दोस्तों? यहाँ पे लॉन्च किया गया है। फिर आगे चलेंगे हम यहाँ पे। आगे है यहाँ पे दोस्तों, बिल्कुल आगे, बजाज कैपिटल इंश्योरेंस ने मानव प्लस एआई अभियान जो है ब्लेसमी गणेश जो है उसको लॉन्च किया है। अगला है यहाँ पे सुनीता विलियम्स ने दूसरी बार आईएसएस की कमान जो है वो संभाली। सांकेतिक भाषा दिवस 2024 पर बाधिर समुदाय के लिए नई पहल जो है वो शुरू की गई। ये एक बार दोस्तों यहाँ पे आपके सामने एक मोटिवेशनल क्विट्स। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। बिल्कुल, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। अब करंट के प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे कि 25 सितंबर 2024 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण। तो भैया महत्वपूर्ण होने वाला है यहाँ से अगला प्रश्न आपके सामने, जो कि करंट के प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे। और आप देखिए, और प्रत्येक प्रश्न का दोस्तों यहाँ पे आपके सामने दोस्तों हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है करंट। ठीक है। कोई भी परीक्षा आप देने जाओ, अगर वहाँ पे करंट पूछ रहा है, ठीक है, तो आपका एग्जाम हो, चाहे आपका एसएससी हो, रेलवे हो, लेखपाल हो, टीचर्स हो इत्यादि दोस्तों, यूपीएससी की कोई परीक्षा हो, हर परीक्षा में आपसे करंट के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। कि भारत की नई एयरलाइंस कौन सी है जिसमें विमानन मंत्रालय ने जो है मंजूरी दी है? तेजस एयरलाइन, शंख एयर, स्काई एयरलाइन, स्टार एयरलाइन। तो बिल्कुल भारत की नई एयरलाइंस कौन सी है जिसे विमानन मंत्रालय ने जो है उसको मंजूरी दी है? तो बिल्कुल भैया इसका राइट जवाब क्या होगा? शंख एयर। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? शंख एयर जो है उसको यहाँ पे मंजूरी जो है दी गई है। भारत की नई एयरलाइंस शंख एयर को हाल ही में विमानन मंत्रालय ने मंजूरी दी है। यह उत्तर प्रदेश की पहली अनुसूचित एयरलाइंस है। बिल्कुल भैया, यह कहाँ की? उत्तर प्रदेश की पहली अनुसूचित एयरलाइंस है। यह एयरलाइंस लखनऊ और नोएडा को अपने हब के रूप में स्थापित कर भारत के प्रमुख शहरों को जोड़ने की योजना जो है वो बना रही है। तो बिल्कुल अगर हम बात करें तो नई एयरलाइंस कौन सी है? शंख एयर। ठीक है। चलेंगे हम आगे।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे भैया। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है और इस प्रश्न में पूछा गया है कि भारत ने हाल ही में किस देश में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने की जो है घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया, रूस, जर्मनी या यूएसए? बिल्कुल भैया, अगर हमें बात करें यहाँ पे कि भारत ने हाल ही में किस देश में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है, तो बिल्कुल ये कहाँ पे किया गया है भैया? यूएसए में जो है वो किया गया है। बिल्कुल इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे हम। आगे है कि हाल ही में खबरों में रही नगर वन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? आवास और शहरी मामलों मंत्रालय द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय? बिल्कुल भैया, हाल ही में खबरों में रही वन योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो वन योजना मंत्रालय जो है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इसको जो है वो शुरू किया गया है। आगे चलेंगे भैया यहाँ पे कि शहरी इलाकों में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई नगर वन योजना ने हाल ही में 100 नगर वन का 100 दिन का लक्ष्य जो है हासिल किया है और इस योजना में नागरिकों की भागीदारी से शहरी इलाके में वनों को बढ़ावा देने के लिए प्रति हेक्टेयर 4 लाख रुपए की पेशकश जो है वो की गई है। आगे चलेंगे भैया। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न है कि हाल ही में यूएस की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त जो है वो किसे नियुक्त किया गया या किसे बनाया गया है? दिनेश मोगिया को, हारून लोगर्ट को या अजय जडेजा को, रिकी पोंटिंग को? तो बिल्कुल भैया यहाँ पे अगर हम बात करें किसको बनाया गया है तो हारून को बनाया गया। बिल्कुल इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलेंगे आगे। संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग ने यूएस में खेल को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के पूर्व सीईओ को हारून लोगर्ट को अपना आयुक्त जो है नियुक्त किया है। अगर हम बात करें तो हारून लोगर्ट कौन है? तो पूर्व सीईओ हैं जो कि कहाँ किसके हैं? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के। तो पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर लोगर्ट ने 2008 से लेकर 2012 तक आईसीसी सीईओ के रूप में जो है कार्य किया था। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस शहर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन जो है वो किया है? वाराणसी, पटना, जयपुर, शिमला? तो बिल्कुल अगर हम बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस शहर में सैनिक स्कूल की स्थापना जो है की है? तो जयपुर में किया गया है। बिल्कुल भैया, इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में जयपुर राजस्थान में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है और इसकी स्थापना भारत में साझेदारी मोड में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने की सरकार की योजना का भाग है। जयपुर में सैनिक स्कूल की स्थापना श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति के सहयोग से की जा रही है। बिल्कुल भैया, किसके सहयोग से किया जा रहा है? तो श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति के सहयोग से इसका निर्माण जो है किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे कि किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी में 2025 ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में जो है नियुक्त किया गया या प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? गली बॉय, लापता लेडीज, लगान, न्यूटन? तो बिल्कुल भैया यहाँ पे इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट जवाब हो जाएगा, लापता लेडीज को। चलेंगे आगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे हम देखेंगे भैया। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 19वें सत्र को कब और कहाँ संबोधित किया? 21 सितंबर 2024 जिनेवा में, 22 सितंबर 2024 पेरिस में, 23 सितंबर 2024 न्यूयॉर्क में, 24 सितंबर 2024 से जो है लंदन में? तो बिल्कुल भैया इसका राइट जवाब अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 19वें सत्र को कब और कहां संबोधित किया? बिल्कुल भैया 23 सितंबर 2024 को। कहां पे? न्यूयॉर्क में। बिल्कुल इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर भैया। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि 2024 में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियन में
MMA फाइट जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने? सुशील कुमार, बजरंग पूनिया, संग्राम सिंह, योगेश्वर दत्त। बिल्कुल भैया, यहाँ पे इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? संग्राम सिंह इसका राइट जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने सभी दोस्तों करंट के प्रश्न हैं और आपके लिए महत्वपूर्ण है। श्रीलंका का राष्ट्रपति जो है किसने जीता? श्रीलंका का राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो किसने जीता? अनुराग कुमार दिसानायके ने, साजिद है प्रेमदासा ने, रानिल विक्रमसिंघे ने, गोटबाया राजपक्षे ने। तो बिल्कुल भैया श्रीलंका का राष्ट्रपति का जो चुनाव किसने हासिल किया है? तो अनुराग कुमार दिसानायके ने जो है वो जीता है। तो कह सकते हैं कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने? अनुराग कुमार दिसानायके जो है वो बने। ठीक है, चलें आगे हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने, फसाई ने खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में किस देश के कृषि एवं पशुधन मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? साउथ कोरिया, ब्राजील, कंबोडिया, सिंगापुर। तो बिल्कुल भैया इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे हम आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, चिरंजीवी, कोनिडेला को, कमल हासन को। तो बिल्कुल भैया यहाँ पे किसको यहाँ पे जो है बता दें कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के रूप में पुरस्कार जो है किसे सम्मानित किया गया? चिरंजीवी, किसको दोस्तों? चिरंजीवी कोनिडेला को यहाँ पे सम्मान जो है दिया गया। आगे चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे, अगले प्रश्न में हम भैया यहाँ पे देखेंगे कि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का नया निर्देशक जो है किसे नियुक्त किया गया? आलोक रंजन को, विवेक गोगिया को, अमित गर्ग को, अनुज मेहता को। तो किसको दोस्तों यहाँ पे नियुक्त किया गया है? बिल्कुल अमित गर्ग को यहाँ पे दोस्तों कि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का नया निर्देशक जो है अमित गर्ग को नियुक्त किया गया है। फिलहाल आगे चलेंगे हम भैया अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि और नेशनल कैडेट कोर उप महानिदेशक सम्मेलन की अध्यक्षता जो है किसने की है? राजनाथ सिंह, संजय सेठ, अनुप्रिया पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर। तो किसने किया दोस्तों यहाँ पे? बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा कि हाल ही में संयुक्त राज्य प्रतिनिधि और नेशनल कैडेट कोर उप महानिदेशक सम्मेलन की अध्यक्षता जो है किसने की थी? संजय सेठ ने। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस शहर में से 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? नई दिल्ली, मुंबई, रांची, चेन्नई। तो बिल्कुल भैया अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस शहर में 6 वंदे भारत ट्रेनों को जो है हरी झंडी दिखाई है? तो रांची। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट जवाब होगा। आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को भैया यहाँ पे देखेंगे कि हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन चक्रा 3 किससे संबंधित है? बिल्कुल भाई चक्रा 3 जो है किससे संबंधित? आतंकवाद से, साइबर क्राइम नेटवर्क से, मनी लॉन्ड्रिंग से, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से। तो बिल्कुल भैया चक्रा 3 जो है किससे संबंधित? साइबर क्राइम नेटवर्क से ये रिलेटेड है या संबंधित कहें तो ठीक है। बिल्कुल आगे चलेंगे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न से जो है सम्मानित किया गया है? विराट कोहली को, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह या हार्दिक पांड्या को। तो बिल्कुल भैया यहाँ पर अगर हम बात करें कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है दिया गया है? तो रोहित शर्मा को जो है ये पुरस्कार यहाँ पे दिया गया है। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न जो है उसको देखेंगे यहाँ पे कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे देश में मनाए जाने वाले स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 की थीम क्या है? स्वच्छ भारत, स्वच्छ जीवन, स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता या स्वस्थ जीवन, स्वच्छ समाज, स्वच्छता ही शक्ति। तो बिल्कुल भैया अगर बात करें यहाँ पे कि स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 की थीम क्या है? तो स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता जो है इसकी थीम है। तो राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे चलेंगे भैया। अगला प्रश्न है कि भारत के किस उभरती बैडमिंटन स्टार ने बेल्जियम इंटरनेशनल 2024 में महिलाओं के सिंगल्स इवेंट में अपना पहला सीनियर अंतर्राष्ट्रीय खिताब जो है जीता? पीवी सिंधु ने, साइना नेहवाल ने, अनमोल खरब ने या
ऋतुपर्णा पाल ने। तो बिल्कुल भैया अगर यहाँ पे हम बात करें तो किसने जीता है, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, अनमोल खरब। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे री इन्वेस्ट ग्लोबल मीट 2024 का आयोजन कहाँ हो रहा है, मुंबई, नई दिल्ली, गांधीनगर या बेंगलुरु। तो बिल्कुल भैया इसका राइट जवाब क्या होगा, गांधीनगर होगा। कि री इन्वेस्ट ग्लोबल मीट 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ रहा है, गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर में इसका आयोजन जो है वो किया जा रहा है। आगे चलेंगे और अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि नीरज चोपड़ा ने ब्रुसेल्स में डायमंड लीग फाइनल में कौन सा स्थान जो है प्राप्त किया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो कौन सा स्थान दोस्तों, दूसरा स्थान प्राप्त किया। पहले स्थान से बात करें तो पहले स्थान से 0.01 मीटर से पीछे रह गए थे, नहीं तो दोस्तों ये पहले स्थान पे होते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे अगले प्रश्न को यहाँ पे हम देखेंगे और अगला प्रश्न है यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे कि भारत ने टाइफून यागी से प्रभावित देशों को सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा ऑपरेशन जो है लॉन्च किया, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सहायता, ऑपरेशन सद्भाव या ऑपरेशन राहत। तो बिल्कुल भैया यहाँ पर अगर हम बात करें कि टाइफून यागी से प्रभावित देशों को सहायता प्रदान के लिए कौन सा ऑपरेशन जो है यहाँ पे शुरू किया गया है, तो ये ऑपरेशन सद्भाव। बिल्कुल इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट जवाब होगा। तो भैया आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा।